वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा के साथ अब सभी राजनीतिक दल इस कवायद में लग गए हैं कि जिताऊ उम्मीदवार कौन होगा। राजस्थान कांग्रेस में भी अविनाश पांडे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट टीम मिशन 20 को पूरा करने के लिए जिताऊ उम्मीदवार तलाश रहे हैं। ऐसे में अजमेर लोकसभा सीट पर सभी की नजरें हैं। इन 5 सालों में पहले बीजेपी और बाद में उपचुनाव में कांग्रेस के पास रही इस सीट को दोनों ही दलों की तरफ से फिर से जीतने की पूरी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से अचानक ही पैराशूट उम्मीदवार रिजू झुनझुनवाला का नाम आने से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अजमेर से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला को लेकर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में जबरदस्त हलचल है। इसका कारण ये है कि राजनीति के मैदान में रिजू झुनझुनवाला बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं और कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में उन्हें देखा नहीं गया है। इस घटनाक्रम से अजमेर जिले के कांग्रेस नेताओं में काफी आक्रोश है। वहीं दूसरी ओर अजमेर लोकसभा क्षेत्र से सचिन पायलट के पिछले जुड़ाव को देखते हुए राहुल गहलोत, अविनाश पांडे में इस बात पर आम सहमति है कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी के चयन में पायलट की राय को पूरी तवज्जो दी जानी चाहिए। जानकार सूत्रों के अनुसार पायलट ने रिजू झुनझुनवाला को अजमेर में प्रत्याशी बनाने की अपनी सिफारिश गहलोत और अविनाश पांडे को कर दी है। पिछले दिनों दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और उसके बाद जयपुर में हुई चर्चा के दौरान पायलट ने गहलोत और पांडे की मौजूदगी में रिजू के नाम की खुलकर पैरवी की। दिलचस्प बात तो ये है कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक बिल्कुल नया नाम है। पहली बार राजनीति में उतरने वाले रिजू की जीत की संभावना काफी कम मानी जा रही है, क्योंकि रिजू के सामने भाजपा एक तगड़ा जाट उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है। वैसे भी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अजमेर लोकसभा क्षेत्र में 8 में से 6 सीटें कांग्रेस हार गई थी। ऐसे में यहां पर कांग्रेस की जीत को टेढ़ी खीर माना जा रहा है। इसलिए रिजू की संभावित उम्मीदवारी की खबर मिलते ही भाजपा में खुशी का माहौल छा गया है। गौरतलब है कि रिजू 3000 करोड़ की हैसियत वाले एक सफल व्यवसायी हैं और उनकी व्यक्तिगत छवि निर्विवाद है, लेकिन उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि शून्य रही है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि रिजू पूर्व मंत्री और 10 जनपद से रिश्ते रखने वाली बीना काक के दामाद हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में बीना काक को स्वास्थ्य कारणों से टिकट नहीं मिला था और आला कमान में उनके प्रति सहानुभूति का भाव देखते हुए कांग्रेस उनके दामाद को लोकसभा का टिकट देने पर विचार कर सकती है। लेकिन कांग्रेस में ही एक खेमे का ये मानना है कि रिजू जिताऊ उम्मीदवार नहीं है। रिजू का कहना है कि वे वर्ष 2009 से टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब यदि भीलवाड़ा की बजाय अजमेर से उम्मीदवार बनाया जाता है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। रिजू ने ये भी कहा है कि वे कांग्रेस विचारधारा के हैं और कांग्रेस में ही अपनी दावेदारी जता रहे हैं। चूंकि अब पीसीसी चीफ के नाते पायलट रिजू के नाम की खुलकर पैरवी कर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस के कुछ बड़े दूसरे नेता उलझन में हैं। ऐसी चर्चा है कि पहले रिजू ने भीलवाड़ा से चुनाव लड़ने का मन बनाया था, लेकिन सीपी जोशी के वीटो के कारण यहाँ बात नहीं बनी। इस सारे प्रकरण का एक दूसरा पहलू ये भी है कि अजमेर क्षेत्र में अजमेर के पूर्व सांसद और मौजूदा चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के प्रभाव को देखते हुए उनकी राय को भी पूरा महत्व दिया जाएगा। रघु एक खांटी पॉलिटिशियन है और उन्हें अशोक गहलोत और अविनाश पांडे दोनों का पूरा विश्वास प्राप्त है। जानकारों का मानना है कि रघु शर्मा भी रिजू की उम्मीदवारी का समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि बीना काक से उनके पुराने और काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं। अलबत्ता 60 वर्षीय रघु अपने पुत्र सागर के करियर को लेकर भी चिंतित हैं और हो सकता है कि अजमेर जिले में अपनी राजनीतिक विरासत को वे अपने पुत्र सागर को सौंपने पर विचार करें। फिलहाल कुल मिलाकर इन सब कारणों से अजमेर से रिजू की उम्मीदवारी को लगभग तय माना जा रहा है। रिजू की प्रस्तावित उम्मीदवारी के पीछे रिजू की आर्थिक स्थिति को भी माना जा रहा है। रिजू झुनझुनवाला का कोई 3000 करोड़ रुपए का कारोबार है। राजस्थान में भीलवाड़ा, गुलाबपुरा और बांसवाड़ा में कपड़ा मिलें हैं, जबकि हिमाचल के हाइड्रो पावर प्लांट और मध्य प्रदेश में स्टील प्लांट है। कांग्रेस के एक नेता के अनुसार इस बार भाजपा पानी की तरह पैसा खर्च करेगी। ऐसे में कांग्रेस का उम्मीदवार भी आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना चाहिए। बस यही तर्क रिजू के पक्ष में जाता है। दूसरी ओर अविनाश पांडे और गहलोत को कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया है कि भाजपा के संभावित जाट प्रत्याशी के सामने किसी राजपूत को कांग्रेस की ओर से अजमेर में खड़ा किया जाए। इस थ्योरी पर काम करते हुए कांग्रेसी क्षेत्रों में गहलोत समर्थक और राजस्थान बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर का नाम उभर कर सामने आया है। जानकार सूत्रों ने रहस्योद्घाटन किया है। पिछले दिनों जब हेलीकॉप्टर में गहलोत, पायलट, रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौड़ जयपुर लौट रहे थे,
तो अजमेर से एक नौजवान राजपूत नेता के नाते धर्मेंद्र राठौड़ के नाम पर अनौपचारिक चर्चा भी हुई थी, जिसमें पायलट ने धर्मेंद्र राठौड़ के नाम पर सहमति जताई थी और एक तरह से उनकी उम्मीदवारी को ओके कर दिया था। सूत्रों का तो यहाँ तक दावा है कि हेलीकॉप्टर में हुई चर्चा के दौरान पायलट ने खुद धर्मेंद्र राठौड़ का नाम प्रस्तावित कर दिया था। लेकिन अभी 3 दिन पहले जब पायलट ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में रिजू के नाम की खुलकर पैरवी की, तो वहां पर मौजूद गहलोत और अविनाश पांडे सहित कई लोग हैरान रह गए कि आखिर राठौड़ के नाम पर पायलट ने इस तरह यू टर्न क्यों लिया। इसका खुलासा पायलट कैंप ने अभी तक किया नहीं है। दूसरी ओर राठौड़ अजमेर जिले के ही रहने वाले हैं और उनकी ग्रास रूट पर अच्छी पकड़ बताई जाती है। इसलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पार्टी अंततः रिजू को अजमेर से अपना प्रत्याशी घोषित करती है या फिर नए सिरे से उम्मीदवार की तलाश शुरू होती है। लेकिन रिजू के पक्ष में पायलट द्वारा स्टैंड लिए जाने के कारण अब कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुल मिलाकर इन सारे हालात में पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और अजमेर के स्थानीय नेताओं के आपसी मतभेदों के कारण कई कांग्रेस नेताओं ने अजमेर की सीट को राइट ऑफ कर दिया है। अब कांग्रेस का भाजपा से मुकाबला केवल 24 सीटों के लिए होने के आसार है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।